मजबूत मान रहे हैं? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए होता क्या है कि किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जब आरोप लगता है तो आरोप लगने के साथ उसको ये लोग मान नहीं लेते कि ये आरोपित है। उसके लिए वो धीरे धीरे करके 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने में वो सारी इंक्वायरी को लाते हैं। प्रभु चावला जी ने कहा, अब मैं जहां तक समझता हूँ उसमें सबसे जो बड़ी बात है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि गडकरी जी यदि पाक साफ हैं और वो इस समय गुरुमूर्ति जी ने जो उनका इन्वेस्टिगेशन करा करके इस मामले में उनको क्लीन चिट दी है, मैं समझता हूँ अगर ये सब चीजें प्रभु चावला जी मांगने के लिए ऐसे कुछ तथ्य है तो उनको दे देना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी के पानी पूरे देश की जनता के सामने भी हो जाए। जी जी, नहीं, प्रभु चावला ने यही कहा है कि यदि किसी के पास गडकरी के खिलाफ अगर सबूत हैं तो वो अब दें, क्योंकि गुरु मूर्ति ने तो साफ कर दिया है। ऐसा प्रभु चावला का अचानक गडकरी के पक्ष में आ जाना, इसके पीछे क्या संकेत है? उसके पीछे का साफ और स्पष्ट संकेत ये है कि वो इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जिस तरीके का आरोप लगा था, उस आरोप को क्लैरिफाई करने के लिए प्रभु चावला ने कहा अगर जो लोग उसमें उन पे आरोप लगाते हैं तो वो देना तथ्य कि कहाँ है, कैसे हैं, तो उसकी जांच हो। तो कुल मिलाकर क्या लगता है कि जिस तरह से एक बात कही जा रही थी जब गडकरी भाजपा के अध्यक्ष बन के आए, ऐसा कहा गया कि गंदे पानी में फिटकरी और भाजपा में गडकरी दोनों ही साफ करेंगे अपनी अपनी जगह, पर गडकरी तो खुद ही घिर गए। क्या लगता है विजय जी, क्या ये फिटकरी का काम कर पाए या नहीं कर पाए? आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कमल के चुनाव चिन्ह पे लड़ती है और कमल कीचड़ में खिलता है। जी जी, और कीचड़ में रहने वालों के ऊपर कीचड़ उछालना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो तो सन गए, गडकरी जी तो सन गए। जी जी जी, क्या क्या लगता है आपको? नहीं, अब ऐसा गडकरी जी सन गए या उन पे आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति चलती है उसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि गडकरी जी फंसे जरूर, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस भी उनका अपना है, उनका शीर्ष नेतृत्व है। अगर उसने क्लीन चिट दे दी तो उस क्लीन चिट से कोई ये नहीं मान रहा है कि अभी इस तरीके का, बिल्कुल प्रभु चावला जी ने कहा अगर किसी के पास सबूत हो तो लेके आए। एक बात तो विजय जी, आप क्योंकि दिल्ली रहते हैं और वहां बिल्कुल लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक बात तो ये तय हो गई कि दिल्ली के जो नेता हैं वो किसी भी भारी आदमी को टिकने नहीं देते, और गडकरी ने इस मामले में अपने खिलाड़ीपन दिखाकर दिल्ली के नेताओं को मात तो दे ही दी। जी बिल्कुल ठीक बात है। जब भी मैं कल इस समय जिस समय कल 11 शुक्रवार पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक हो रही थी, मैं वहां पर था, मौजूद था जी। और वहां एक चीज जब हमें निकल करके आए, हम पत्रकार बंधु जब वहां बाहर खड़े हुए थे तो एक चीज ये बड़ी तेजी से निकल रही थी, इतनी तेजी से करवट ले रहा था राजनीतिक समीकरण जी। कोई नेता कह रहा था जी हम इसमें कोई सूत्र बता रहे थे, कोई कह रहा था जी अंदर ये चल रहा है, लेकिन लास्ट में जब ये निकल के आया कि नितिन गडकरी को क्लीन चिट दे दी गई तो उसके बाद से सारा माहौल वापस तब्दील हो गया। गडकरी जिंदाबाद के नारे भी वहां लगे। धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद। तो सुनीता, बात यह है कि आखिर में गडकरी के पक्ष में अब जिस तरह से एक अचानक इतना बड़ा माहौल भाजपा के अंदर बन गया, उसके पीछे आरएसएस का हाथ तो है ही। जिस तरह से गुरुमूर्ति वगैरह एकदम अचानक सामने आए और अब जेठमलानी अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे, जिस तरह से कल जो पार्टी ने साफ किया, रविशंकर प्रसाद ने तो साफ कह दिया अब इसके बाद इस बात पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई सार्वजनिक बयान नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद जेठमलानी कर रहे हैं। तो शायद लगता है कि आने वाले दिनों में हर बार की तरह जेठमलानी को शायद बाहर का रास्ता बहुत जल्दी दिखा देगी पार्टी, ऐसा अब लगने लगा है। प्रताप जी, राम जेठमलानी ने यह भी कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और लड़ेंगे इसके खिलाफ। तो बच गए गडकरी, और कैसे बचे गडकरी, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे बचे गडकरी की, और आपको अब हम सुना दें कि जब ये बैठक हुई मंगलवार देर रात को और कैसे ये ऐलान किया कि बीजेपी को पूरा विश्वास है यहाँ गडकरी पर, और रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रवक्ता ने ये ऐलान किया, क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं।
वरिष्ठ महामंत्री उपस्थित थे, जिसमें श्री एस गुरुमूर्ति जो देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वित्तीय विश्लेषक हैं, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। श्री पूर्ति गडकरी जी की बारे में जो पूर्ति कंपनी के निवेश के बारे में चर्चा हुई है और उसको लेकर सारे दस्तावेजों को देखने के बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन किया और पार्टी इस प्रेजेंटेशन के बाद इस बात को महसूस करती है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो उचित नहीं है। उनका किसी भी प्रकार से वैधानिक अथवा नैतिक रूप से उन 18 कंपनियों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिनके इन्वेस्टमेंट की बात सामने में आई है। पार्टी पूरी प्रामाणिकता से श्री गडकरी जी के साथ खड़ी है। उन्होंने स्वयं किसी भी खुले इंक्वायरी के लिए अपने को पेश किया है। तो पार्टी पूरी तरह से गडकरी के साथ खड़ी है। प्रताप जी, यहाँ पर हमेशा से बीजेपी पर यह आरोप लगा है कि वो संघ के हाथ की कठपुतली है, लेकिन इस बार जब नितिन गडकरी पर यह आरोप लगे तो संघ ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी खुद ये फैसला लेगी कि आखिर क्या करना है गडकरी का। अब जब ये फैसला आ गया है, बीजेपी के खुद वरिष्ठ नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी वो इसके खिलाफ है, राम जेठमलानी, और उन्होंने जो नाम लिया है यशवंत सिन्हा से लेकर जसवंत सिंह, सभी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है। इसके बावजूद अब ये जो फैसला लिया गया है, संघ अभी भी हावी है। सुनीता, एक बात तो यह है कि संघ कोई निर्णय नहीं लिया। ये बात तो सही है कि भाजपा के नेताओं ने लिया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने वही निर्णय लिया जो संघ ने चाहा। बस इतनी सी बात है। उन्होंने भेजा गुरुमूर्ति को और कहा कि देखो गुरुमूर्ति जो कह रहे हैं उस बात को सब ध्यान से और ध्यान से सुन लो, और ध्यान से सुनने के बाद ये जो कह रहे हैं वही बात बाहर जाके कह देना। बिल्कुल। और प्रताप जी, यहाँ पर पिछला जो सत्र था संसद का, पूरी तरह से भाजपा ने कोयला घोटाले को लेकर यहाँ बंद कर दिया। अब जब शीत सत्र आने वाला है, कांग्रेस को एक मुद्दा यहाँ पर मिला है, क्या लगता है कांग्रेस कोई मौका छोड़ेगी? देखो सुनीता, एक बात तो ये है कि इस देश में इतने घोटाले हो चुके हैं, इतने एक के बाद एक घोटाले हो चुके हैं, याद ही नहीं है अब तो बड़ी दिक्कत ये है कि लोग कहने लगे अगर इन घोटालों को लेकर अगर कोर्स में अगर शामिल कर लिया जाए तो बच्चों की और मुसीबत आ जाए, तो इसलिए घोटाले अब याद रहते ही नहीं है। और मान लो नितिन गडकरी को निकाल भी दिया जाता या रख भी लिया जाता तो भी भाजपा को कोई ज़्यादा फर्क पड़ना इसलिए नहीं है कि लोगों की याददाश्त नहीं है। हम सब भूल गए, बोफोर्स से लेकर तमाम 2G से लेके और CWG से लेके और कोयला घोटाले तक सब जनता भूल गई। अब तो नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी भूल चुके हैं और अब शायद मुझे लगता है कि तब तक तो 3-4 मुद्दे और आ जाएंगे घोटालों के। इसलिए घोटालों के तो इन मुद्दों की हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना यह होगा कि शीर्ष सत्र में कौन सा घोटाला हावी रहता है। ये मेरे ख्याल से एक म्यूजिकल चेयर की तरह है कि घूमता रहेगा और एकदम अचानक घंटी बजेगी और कौन सा मुद्दा कुर्सी पर चढ़ जाएगा ये पता नहीं है। ये पता नहीं कि कौन सा मुद्दा आने वाले समय में छाया रहेगा, लेकिन आखिरकार गडकरी बच ही गए। लेकिन मुसीबतें अभी बीजेपी के लिए कम नहीं हुई है। चुनावों में करीब 1 साल का समय बचा है। भ्रष्टाचार को लेकर अच्छे से कांग्रेस को घेर रही थी बीजेपी, लेकिन इसी बीच करीब 1 महीने पहले खुद के अध्यक्ष पर जो तमाम आरोप लगे उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आ गई और अब पार्टी पूरी तरह से 2 खेमों में बंट गई है। तो ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि बीजेपी आगे किस तरह से कांग्रेस को घेरती है या कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हावी नजर आती है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।